हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत दुरुस्त होंगे। मैं आपको आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मिडियम इजीएस्ट easiest लैंग्वेज पॉसिबल मैं समझाती हूँ। क्या हुआ, मैं जा रही थी रास्ते में, पीछे से मेरे को आवाज़ आती है, सुनिए तो मैंने बोला कहीं तो थी वो मक्खी। उसने मुझे ऐसा बोला। तो फिर वो बोलती है कि अभी काटूंगी तो पता लग जाएगा क्या सुनिए और क्या कहिए। मैंने बोला अरे तुम ऐसे ही बता दो, काटना वाटना मत भैया। तो बोलती है ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है। मैंने कहा क्या है ये? क्या अभी तुम्हें काट के ना अपना थूक तुम्हारे अंदर डाल दूंगी और मेरे थूक के अंदर है स्पोरोजॉइड और वो जाके तुम्हें कर देगा बीमार। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे को ऐसे ही बता दो। तो ये तुम्हें लीफ शेप दिख रहा है? मैंने बोला हाँ। तो बोलती है इसको बोलते हैं स्पोरोजॉइड, और अगर मैंने तुम्हें काटा तो ये जाएगा तुम्हारे ब्लड में और तुम्हारे ब्लड से सीधा जाएगा कहाँ? मैंने बोला कहाँ? तो बोलती है ये देखो, जाएगा तुम्हारे लिवर के सेल के अंदर। मैंने बोला अच्छा फिर क्या होता है? तो उसने बोला ये अभी लीफ शेप है। मैंने बोला हाँ। तो बोलती है कि ये लीफ शेप जाके करेगा अपनी शेप चेंज। मैंने बोला कैसे? तो बोलती है देखो अभी तो ये लीफ शेप दिख रहा है तुम्हें, सिकल शेप बोलता है, और ये राउंड हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा उसके बाद क्या होता है? तो बोलती है कि ये करेगा डिवाइड, लेकिन ये गोल गोल जो शेप बदली है ना, इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं स्कीजोन्ट, समझी? और ये जो डिवाइड हुआ है इसको बोलते हैं स्कीजोगोनी, और ये छोटा छोटा शेप में हो जाता है लिवर सेल में डिवाइड होके। इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेरोजॉइड या क्रिप्टोजॉइड भी आप बोल सकते हो। तो ये टूट गया। अब मैंने पूछा अब क्या होता है? तो बोलती है अब मैं जा रही हूँ दूसरे वाले में, मतलब जो ये स्पोरोजॉइड था ना ये जाएगा क्रिप्टोमेरोजॉइड, सॉरी ये जाएगा दूसरे लिवर सेल में। फिर इससे ये स्कीजोगोनी करेगा। स्कीजोगोनी मतलब ये फिर से डिवाइड होगा, जैसे पहले हुआ था वैसा फिर से होगा। और अब ये डिवाइड होके क्या बनाएगा? ये इस बार ऐसे छोटा छोटा हो जाएगा डिवाइड जैसे पहले हुआ था, और इस बार ये डिवाइड होके बनाता है क्रिप्टोमेरोजॉइड्स। हमारे पहले थे तो इसकी के अंदर मेटा लग जाएगा तो बन जाएगा मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइड्स। ठीक है, ऊपर वाले क्रिप्टोजॉइड्स थे, नीचे वाले मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइड्स हो जाएंगे। नाउ आफ्टर दैट क्या होता है इसके आगे, मैंने आपके ध्यान रहे इसलिए फर्स्ट और सेकंड यहाँ मेंशन कर दिया है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से जो एक है उसका मैं बताती हूँ क्या होता है। ये देखो आगे जाके एक हो जाएगा मैक्रो और एक हो जाएगा माइक्रो, मतलब एक बड़ा और एक छोटा। तो जो बड़ा होता है भैया, बड़ी होती है फीमेल, बोलेगी भैया मैं हूँ बड़ी, देखो मेरी चलेगी, और तुम हो छोटे, तुम्हें ही माफी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें सारा काम कराऊंगी मैं। तो भैया वो छोटा है वो मान जाता है कि चलो बहन तुम्हारी बात है, तुम भी जैसा बोलो वैसा सही है। तो ये देखो ये है छोटा वाला, तो ये हो जाएगा हमारा माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइड एंड बड़ा वाला मैक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइड। इनके नाम ध्यान रखिएगा। अब आगे देखो आगे क्या होता है। तो अब ये जो है ये कहती है कि तुम जाओ और तुम ही काम करोगे सारा, तो ये इसको भगा देती है और ये बेचारा चला जाता है कि तो मुझे बुली कर रही है, अब काम करके तो लाना पड़ेगा वरना भैया मार मार के भगा देगी मुझे। अब ये जाता है हमारे आरबीसी में, अब ये गया भैया नौकरी की तलाश में, आगे जाता है, आगे गया और इसने अपना नाम और हुलिया चेंज करके क्या बना लिया, अपना ट्रोफोजॉइड बन गया। ये आगे जाके क्या बोलेंगे इसे, ट्रोफोजॉइड। आरबीसी में आते ही भैया ये तो बदल गए, ट्रोफोजॉइड बन गए। फिर इसने क्या करा, मैं आप उसके लिए रिंग विंग लेके जानी है, तो उसने ये रिंग बना ली और इसको नाम दे दिया सिग्नेट स्टेज ऑफ ट्रोफोजॉइड। ठीक है, इसमें वॉक्यूल है और न्यूक्लियस हमारा पेरिफेरी की तरफ साइड में चला जाता है। न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाता है, वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस साइड में पहुंच जाता है। तो ये हमारा रिंग जैसा दिखता है इसलिए इसको सिग्नेट स्टेज बोलते हैं। ये इसको लेके जाता है और ये भाई गिर जाता है, तो ये अमीबा जैसी शेप हो जाती है इसकी, गिर के पिचक गया, तो इसको बोल दिया अमीबॉइड स्टेज। ठीक है, अब इसको लग गया डर कि अब क्या होगा, तो अब ये करता है कि चलो फिक्स कर लेते हैं जो भी गड़बड़ हुई है। तो आगे जाता है ये और ऐसे ये वाली शेप में आता है। ठीक है, आप क्या करेगा, आप सोचते हैं कि चलो डिवाइड हो आके फिर से सही हो जाते हैं।
तो अब ये क्या बन गया फिर से स्क्लीज़ोइड, और स्क्लीज़ोइड बनते ही क्या होता है, ये डिवाइड वाली स्टेज आ जाती है। अब ये फिर से स्क्लीज़ोगोनी करके डिवाइड हो जाएगा और आरबीसी को फाड़ के बाहर भी निकल गया। ये देखो आरबीसी को उसने रैप्चर कर दिया और ये बन गए हमारे मेरोजोइट्स। यहाँ पे ध्यान रखना, ये मेरोजोइट्स ही हैं जो क्या कराते हैं, जिस इंसान को मच्छर काट लेता है उसके अंदर क्या कराते हैं, ये फीवर्स और चिल्स देते हैं, मतलब उसको मलेरिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पे हुई। अब ये मेरोजोइट क्या करता है, ये चला जाता है कि भैया अब भी हम जा रहे हैं आगे बड़े शहर में, लेकिन ये जो ऊपर लिवर वाला है ना, ये दूसरे लिवर सेल में भी होने लग जाता है। तो ये उसके लिए मैंने साइन बनाया था। अब वापस आओ मेरोजोइट पे, तो मेरोजोइट कहता है भैया हम जा रहे बड़े शहर, अब दूसरे आरबीसी में जाएंगे। अभी चला जाता है दूसरे आरबीसी में। अब देखो दूसरे आरबीसी में जाके क्या होता है, ये वाला जो मेरोजोइट था ना, अब ये क्या करता है, कुछ तो करता है नहीं वहां जाके रिप्रोडक्शन करके, और ये दो बना लेता है, फिर से माइक्रो मैक्रो हो जाते हैं। लेकिन क्या है, ये सब गैमीट्स है, तो उनको नाम दे देंगे माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट। मैक्रो जो है हमेशा ही फीमेल बड़ी रहेगी, तो ये हमारी फीमेल है, और छोटा वाला माइक्रो है, तो छोटा वाला क्या है हमारा, मेल है। तो ये देखो ये वाला मेल है, और जो पहले मैंने लिखा था वो है माइक्रो, वो है छोटा वाला। मैक्रोगैमेटोसाइट एंड माइक्रोगैमेटोसाइट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एंड हो जाता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कोई मच्छर आएगा और वो काट लेगा इस इंसान को जिसके अंदर ये गैमेट्स बने हुए हैं पहले से ही, ठीक है, जिसको मलेरिया हुआ है। अब वो क्या करेगा, ये जो माइक्रो मैक्रो गैमेट्स है ना, ये उस मच्छर के थ्रू ब्लड से, वो ब्लड चूसेगा तो ब्लड से निकल के उसके पेट में चले जाएंगे सीधे। किसके, उस मछली के, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। मच्छर तो बेचारे बहुत सीधे होते हैं, वो नहीं काटते, ये मछली होती है जो काटती है। पता है क्यों काटती है, क्योंकि वो जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो ब्लड पे ही रह पाता है उसका बच्चा, उसको ब्लड चाहिए होता है फीड करने के लिए, तो उसके लिए काटती है। बेचारी माँ अपने बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही है। अब देखो ये दोनों माइक्रो मैक्रो गैमेट्स थे, ये आ गए फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के गट में, और यहाँ इन्होंने क्या करा, इन्होंने शेप चेंज करी अपनी। फीमेल वाले ने ये फनल शेप बनाया था और मेल वाले ने भी भैया अपनी शेप चेंज कर ली। अब डिफरेंस क्या है, मैक्रो है बड़ा, तो भैया वो हिल विल नहीं पाता, वो बैठे आराम से कि भैया यही करेगा जो करना है, भैया मेरे को नहीं हिलना। तो ये बेचारा लगा हुआ है मेहनत करने पे, फिर से अपनी शेप चेंज कर लेता है, थोड़ी फ्लैजुलेटेड शेप बना लेता है। तो ऐसे ऐसे ये अपनी शेप चेंज करने में, मेहनत करने में लगा हुआ है। फिर आगे जाके क्या होता है, ये जाके फ्यूज करता है फीमेल वाली के साथ, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मेल और फीमेल बन के बनाया है इन्होंने, क्या, ज़ाइगोट बना लिया। और हमारे ज़ाइगोट की खासियत ये है, ये महाराज जी भी मूव नहीं करते, ये भी बैठे हैं आराम से कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही करें जो करें। अब ये है, छोटा सा बच्चा है, अभी आप भी जब छोटे बच्चे थे तो आप भी नहीं उठ पाते थे, खुद से नहीं चल पाते थे, ऐसा ये है। तो भैया बोला हमसे नहीं हो पाएगा जी कुछ भी, अभी तो हम छोटे हैं, आगे जाके देखेंगे क्या होगा। तो भाई ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, शेप चेंज कर लेता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है, तो इसमें मोर्टेलिटी आ जाती है, अब ये मूव कर सकता है। सो अब क्या करेगा ये, अब ये करता है मूव, और इस स्टेज को हम बोलते हैं ऊकाइनिन, जब ये मूव करने वाली स्टेज में आ जाता है। तो मूव करने वाली स्टेज में आ गया, अब ये जाएगा सीधा आगे, और आगे कहाँ जाएगा, अब ये मस्कीटो के स्टमक से जाएगा, मस्कीटो की जो स्टमक की लाइनिंग है ना वहां पे चला जाएगा। स्टमक की लाइनिंग में पहुंच गया, ये स्टमक के मस्कीटो के स्टमक की लाइनिंग में पहुंच गया, सॉरी। सो जो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है, इसके स्टमक की लाइनिंग में ये चला गया, कर दिया इसने माइग्रेट। अब क्या करा, अब ये जब आएगा इसकी लाइनिंग में, तो ये क्या करेगा, जब ये मूव करेगा ना एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी जगह पे, तो ये क्या करता है, ये हमेशा ग्रो ही करते हैं। अब एक आप है गांव से शहर निकलेंगे तो ग्रो करेंगे ना, उसी की तलाश में तो निकलते हैं, ऐसे ये है। अब ये निकले यहाँ से, आ गए भैया, अब ये क्या करेंगे, सिस्ट बनाएंगे, ठीक है, सिस्ट बनाएंगे, सिस्ट थोड़ी ग्रो करेगी, और क्या करेंगे उसमें, इस स्टेज को हम oocyst बोल देते हैं, ठीक है।
तो वो काइनेट क्यों थी? क्योंकि वो मूव करने लगी थी, काइनेटिक एनर्जी से याद करना, मूव करने वाली ऊकाइनेट। और ये सिस्ट बना रहा है तो ऊसिस्ट। अब ये सिस्ट होती है मैच्योर, और धीरे 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 इसमें इसके अंदर इतने सारे स्पोरोजोइड बनने लगते हैं, इतने सारे बनने लगते हैं, बहुत सारे बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, और इतने सारे बन जाते हैं ना कि वो सिस्ट क्या करती है, अंदर से फटने के लिए बिल्कुल तैयार होती है और एकदम से वो फट जाती है। ठीक है, अब वो जो सिस्ट होती है वो फटती है। अब फट के क्या होता है, उसमें से हमारे बाहर क्या निकल के आएंगे? बताओ, अंदर क्या थे? क्या थे हमारे? ऐसे हमारे स्पोरोजोइड थे। अब ये रैप्चर हो गई, फट गई, तो इसके अंदर से आ गए हमारे स्पोरोजोइड बाहर निकल कर। ये सारे स्पोरोजोइड बाहर आके कहाँ जाएंगे? अभी तो स्टमक की लाइनिंग में थे, अब ये जाएंगे हमारे मछली के सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये भैया पहुंच गए सलाइवरी ग्लैंड में उसके। अब क्या करेगी? अब ये मच्छर हो गई इन्फेक्टेड, मतलब इसमें है स्पोरोजोइड। अब ये मछली वैसी है जैसे शुरू वाली थी, अब ये जाके जिसको भी काटेगी उसके ब्लड में क्या छोड़ देगी? स्पोरोजोइड। और ये साइकिल फिर ऐसे ही पूरी रिपीट होती रहेगी इस दूसरे इंडिविजुअल में भी। तो ऐसे हमारा होता है ये पूरा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, और आप इसको एक बार देख लीजिएगा फ्लो चार्ट के थ्रू ना, इजीली समझ आता है, दैट्स व्हाई चूज दिस मेथड। और एक बार बताइएगा कि अगर कुछ मिस्टेक है या आपको कुछ और ऐड कराना है, कोई और टॉपिक है, वी कैन वर्क ऑन दैट। एंड इसको ना आप रेदर देन कि आप गूगल से देखें या कहीं और से देखें और उसके बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन हो, और कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो समझ नहीं आते, उससे अच्छा आप एक बार देखो, समझो और फ्लो चार्ट के थ्रू बनाना सीखो। तो इसीलिए मैंने अपने वे में थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू बनाने का सोचा आपको थोड़ा समझ आए। मेरे को एक कमेंट मिला था जिसमें था कि मैम थोड़ा इजीली बता दीजिए ड्रॉ करके। सो दिस इज़ व्हाट, और मैंने भी ऐसे ही सीखा है। तो आप देखिएगा, आपको पसंद आए तो बताइएगा। ऑल्सो अब इसके 3 स्टेजेस भी होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ इजीली। ये जो फर्स्ट हुआ था ना स्कीज़ोगोनी, उसको हम बोलेंगे प्री एरिथ्रोसाइटिक स्कीज़ोगोनी, क्योंकि ये एरिथ्रोसाइट आरबीसी से रिलेटेड है और ये उससे पहले हो रहा है, और मतलब फर्स्ट स्टेप है तो उसका एरिथ्रोसाइटिक स्कीज़ोगोनी, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्कीज़ोगोनी। और ये 3 टाइप्स की हैं, 3 जगह होती हैं। ये पहले वाली प्री हो गई। अब आपको जहाँ सेकंड दिख रहा है ना, वहाँ पे भी एक स्कीज़ोगोनी हुई है, तो उस वाली स्कीज़ोगोनी को हम क्या नाम देखते हैं? आरबीसी के बाहर है, आउटसाइड है अभी, तो उसको बोलेंगे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्कीज़ोगोनी। एक्सो मतलब बाहर, एरिथ्रोसाइटिक रिलेटेड है हमारे आरबीसी से, तो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्कीज़ोगोनी ये हमारी हो गई। अब लास्ट बचती है हमारी थर्ड, जहाँ मेरोसॉइट लिखा है, जहाँ पे वो लास्ट वाली स्कीज़ोगोनी हुई है वो वाली वहाँ पे हो जाएगी, और उसका नाम भी मैं आपको बताती हूँ, उसका नाम है एरिथ्रोसाइटिक स्कीज़ोगोनी, क्योंकि आरबीसी के साथ ही हुई है, पास में ही हुई है, उसी में हुई है, तो क्या बोल देंगे? एरिथ्रोसाइटिक स्कीज़ोगोनी। तो ये 3 स्टेप मैंने लास्ट में इसलिए बताए हैं ताकि अच्छे से थोड़ा ध्यान रहते हैं, क्योंकि आपको वो सारे स्टेजेस पता लग जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा।